जो ही अमित शाह आए जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, सब खामोश। आप वाले तो बिलबिला रहे थे, कांग्रेस वाले खामोश थे। एक तरफा बैटिंग अमित शाह की हुई है और बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। वहीं उन्होंने कहा जो अलायंस है ये सिर्फ ये है फायदा उठाने के लिए, ये विजिलेंस में कब्जा करना चाहते थे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ विजिलेंस में घोटाले करना चाह रहे थे। अब लड़ाई हो रही है पैसे की, रुपए की, और बिल आप मान लीजिए पास हो गया है। अभी संजय सिंह क्या बोल रहे हैं कि वो नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसका मतलब इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। आपका बिल से विरोध नहीं है सैद्धांतिक रूप से, आपके इशारे में सिर्फ पैसे का वो है कि वो होता रहे। उन्होंने भी कहा इस बिल को, ये बिल तो पास हो ही जाएगा, मगर ये भी ध्यान रखिएगा इसके बाद आप जिनका साथ दे रहे हैं ये आपसे अलग होंगे। इस कानून बनने के बाद हम आपको बता रहे हैं, शीश महल, एक कहावत है, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, रंग महल में रहने वाले रसिया रंगीले गरीबी का दर्द क्या जाने, गरीबी मिटाना क्या जाने। बिल पर आज जब चर्चा शुरू हुई तो उससे पहले ही जैसे चर्चा शुरू हुई तो अमित शाह खड़े हुए, और जैसे ही अमित शाह खड़े हुए उसके बाद विपक्ष का जो हंगामा 3 दिन से लगातार जारी था, अब उस हंगामे को शांत किया है अमित शाह की गर्जना ने। और जो उन्होंने बातें कही हैं वो अब आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब जो आगे होने वाला है इस अध्यादेश का हाल, उसके बाद कितनी बड़ी जो मुसीबत है वो आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने गर्जना की है लोकसभा में, क्या कहेंगे? अब अध्यादेश से कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल ये थी पोजीशन जैसे मछली बाजार हो, इस तरह का सदन का था, जैसे बकरियां नहीं सब में करती हैं, बिल्कुल ये पोजीशन थी। जो ही अमित शाह आए जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, सब खामोश। आप वाले बहुत हल्ला मचा रहे थे, कांग्रेस वाले बहुत हल्ला मचा रहे थे, सब बिल्कुल खामोश हो गए। वहाँ ऐसा लगा कि बू बता देती है जब गुंचा खिला होता है, बू बता देती है जब गुंचा खिला होता है, लाख पत्तों में छिपे फूल तो क्या होता है, लाख पत्तों में छिपे फूल तो। बिल्कुल ये पोजीशन, सब खामोश। 3 दिन की बहस, 3 दिन ये लोग टाइम बर्बाद कर रहे थे। 10 करोड़ रुपया डेली का खर्चा है सिर्फ सदन चलाने का। ये सांसद वहाँ से आए, उनका सबका अलग खर्चा, सैलरी का अलग, कायदे से होना चाहिए। 30 करोड़ रुपया जो खर्च हो गया ये इनकी सैलरी से कटना चाहिए, और ये लोग इसलिए भेजे गए हैं कि सदन में आके आज जो बोला है अमित शाह ने, अपने आप में एक मैडन स्पीच थी, एक रिकॉर्डेड, सब खामोश थे। उन्होंने क्या कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सबके समझ में आ गया। आज एक बात और देखी गई, आप वाले तो बिलबिला रहे थे, कांग्रेस वाले खामोश थे, और खामोश की वजह थी आज उन्होंने ऐसा स्पष्ट बताया कि नेहरू जी ने क्या कहा, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा। पंडित नेहरू जी ने भी ये कहा था कि जो विधानसभा हो उसको पूर्ण अधिकार ना हो, केंद्र शासित रहे, ये पंडित नेहरू जी ने, राजगोपालाचार्य जी ने, और उन्होंने भी कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने, सीतारामैया जी ने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हाँ, आपको वहीं ये भी बतला दे रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था चूँकि दिल्ली है, यहाँ सभी राज्य का, यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये वो ऐसी टेरिटरी होनी चाहिए जिसमें पूरे देश को प्रतिनिधित्व दिखे, ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने 370 का विरोध किया था नेहरू जी से, इस बात में कहाँ सुनी हुई थी। आज उन्होंने क्या बताया है सुन लीजिए। अमित शाह जी ने कहा कि अनुच्छेद के संविधान में 239 1A तथा 239 से लेकर के 242 तक, 239 AA तथा 239 AA 3B, उसमें उन्होंने कहा इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है दिल्ली के लिए। जब ये कहा तो वहाँ सब लोग चौंक गए, आपके भी सांसद चौंक गए, और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी इन्होंने मनमाफिक पढ़ा है, अपने मनमाफिक ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा यदि केंद्र चाहे
तो अपना वो कानून बना सकता है, उसको पालन करा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि 200 के इस प्रावधान के तहत जो भारत है सरकार है वो किसी भी तरह का जैसा भी चाहे वैसा कानून वहाँ दिल्ली के लिए राज्य के लिए बन सकता है। और आपको एक बात आता है, दिल्ली राज्य की दिल्ली की जो मान्यताएं मिली नगर निगम के बाद में, उसमें भाजपा ने सबसे ज़्यादा डिमांड की। आज दिल्ली जो इस स्वरूप में है वो उसकी वजह भाजपा है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने भी अपने शासन में एक चीज़ आज और निकल करके आई, उन्होंने एक बात कही कि हमेशा वास्तव में हकीकत दिल्ली की रही कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में तो स्टेट में बीजेपी की, जनसंघ की, और जब जनसंघ हो रहा तो पता चला कांग्रेस की। जब बीजेपी की सरकार केंद्र में तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि जब बीजेपी के केंद्र में रही तो शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही, लगातार 3 बार नहीं। तो ये कुछ रहा, मगर दोनों उसमें लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई किसी तरह की नहीं हुई कि दोनों विपक्षी थे, दोनों मिलकर के अच्छे ढंग से सरकार चला रहे। जो भी डेवलपमेंट हुआ, हकीकत ये है डेवलपमेंट कांग्रेस के समय, शीला दीक्षित के समय और उनके खुराना जी के समय, इन सब जगह हुआ। उन्होंने एक बात और कही कि अब जो वजह है ये क्या है, लड़ाई दोनों में नहीं, अब लड़ाई हो रही है पैसे की, रुपए की। ये रंग महल और शीश महल जो बना हुआ है उससे कमाई करने की, कमीशन बाजी की हो रही है, इसलिए है। इनको उससे कुछ मतलब नहीं, इनको कमीशन पे ये लड़ाई की जड़ है। इसलिए ये कानून, ये सुप्रीम, ये हर एक बार कहीं हाई कोर्ट गए, कहीं सुप्रीम कोर्ट गए। अब ये पता चला बहस चल रही है। आपको एक चीज़ और बता दें, अभी संजय सिंह क्या बोल रहे हैं कि वो नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसका मतलब इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। और आज अमित शाह ने भी यही क्लियर कर दिया, जब उन्होंने बताया इन धाराओं पे तो सब सांसद खामोश हैं। उन्होंने एक बात और बताई कि संसद में 239 के तहत किसी भी कानून बनाने का अधिकार है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात पहले भी कही गई थी जब केंद्र में थी, तब आपने भी कहा था अन्ना की मीटिंग में। और एक चीज़ और रखी गई कि ये उन्होंने बताया पंजाब और महारैली, पंजाब के प्रांत से दिल्ली और महारैली को मिला करके इसको बनाया गया था 1911 में, और 1935 में इसका विकास का हुआ। आज़ादी के बाद ये हुआ कि इसका एक बोर्ड टाइप का वैसा बना दीजिए। उसी के तहत पंडित नेहरू ने जो व्यवस्था दी थी, मैं वही कह रहा हूँ। ये सुन के कांग्रेस भी अचंभित रह गई। कांग्रेस का पूरा पासा, चूँकि कांग्रेस से बहस करने को तैयारी नहीं थी, वो सिर्फ बाइकआउट। अधीर रंजन भी सुनते रहे। उसके बाद सबसे पहले अधीर रंजन को बोलने का मौका, तो अधीर रंजन ने कहा, धन्यवाद दिया और ये कहा कि पंडित नेहरू जी ने कहा था। मतलब कुल मिलाकर के अधीर रंजन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी सरकारों ने, कांग्रेस ने भी दिल्ली के लिए व्यवस्था दी थी कानून बनाने के लिए। ये दूसरी आपको बता रहे हैं बात, बिल के पास कराने उनकी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा बिल तो हमेशा आते रहते, उसका चलता। ये जो गठबंधन बनाया, ये गठबंधन सिर्फ आपने इसलिए बनाया अपने कमीशन खोरी को बचाने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि पंडित नेहरू ने परिवर्तन और संविधान के लिए स्पष्ट कई बार ज़बरदस्त बहस की है। उन्होंने विरोध किया दिल्ली के पूर्ण राज्य के लिए। तो आज अधीर रंजन ने जब ये कहा कि देखिए आपने हमारे नेहरू जी की बड़ाई की, तो उन्होंने कहा, अमित शाह ने मुस्कुरा के, चलिए आपने अच्छे रूप में। यहाँ एक बात और देखी, और आपका सिर्फ एक सांसद, और कांग्रेस के आप सुन इतने सांसद जो थे वो बड़े धैर्य से उन्होंने सुना। उसके बाद अधीर रंजन बोले, उनका बीजेपी ने सुना, एक दूसरे को उन्होंने वो दिया। उन्होंने एक बात और बोली कि 56 में राज्य अधिनियम के तहत केंद्र शासित राज्य को जो है वो है एक अधिकार है। दूसरा उन्होंने बताया 69 संशोधन में दिल्ली राज्य अधिनियम 1996 में 239 के तहत संपूर्ण अधिकार का संसद को दिया जाए, इसकी वो हुई थी। मगर इसका विरोध किया था कांग्रेस ने। उस चीज़ को इन्होंने स्वयं कांग्रेस के सांसदों ने स्वीकारा। आज अगर देखा जाए एक तरफा बैटिंग
अमित शाह की हुई है और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। उन्होंने ये कहा, आज जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने ये कहा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी लोअर कोर्ट, ऑलरेडी गवर्नमेंट और अधिकारियों ने इन सब ने किया, ये विजिलेंस में कब्जा करना चाहते थे, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ विजिलेंस में घोटाले करना चाह रहे थे और ये उसकी वजह से सारे अधिकार चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोअर में भी हारे, हर जगह हारे। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से हारे। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से कि आप कानून बना करके उसको लागू करें, मैंने उसके तहत किया है। ये लोग ये बात नहीं बता रहे, कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन किया नहीं, और संसद का काम है संविधान कानून बनाना, तो ये कानून बनाया गया है। तो संजय सिंह के ये भी होना चाहिए। आज कांग्रेस वाले इसी बात पे सांसद हंसे, अधीर रंजन ने भी इस बात को स्वीकार किया, कानून जो बनाया है उसका सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक वो है कि उनका पालन कराने का उनका अधिकार है, उसका नहीं। खैर ये तो एक बहस का मुद्दा है, दोनों अपने को सुप्रीम। वहीं उन्होंने कहा जो अलायंस है ये सिर्फ ये है फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा। और अभी संजय सिंह ने, अधीर रंजन ने खुद कहा था क्योंकि हम सब लोग मुकाबला नहीं कर सकते मोदी उनका, इसलिए हम लोगों ने अपने विरोधी विचारधाराओं का भी एक गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा अलायंस 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए थे कांग्रेस ने। उन्होंने कहा आज उन्हीं के बल पे आप जीत जीत के ये बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, आपका जो व्यवस्था चल रही उन्हीं से 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए थे। और घोटाले का अलायंस है, और घोटाले के अलायंस के जरिए लोग फिर सक्रिय होना चाहते हैं कि घोटाला करने को मिले। और उन्होंने भी कहा देश और राजधानी बनने के लिए आप लोग फ़ायदा दीजिए, अच्छी राजधानी देश को बनाने के लिए बिल जो है आपका बिल से विरोध नहीं है सैद्धांतिक रूप से, आपके इशारे में सिर्फ पैसे का वो है कि वो होता रहे। उन्होंने भी कहा इस बिल को, ये बिल तो पास हो ही जाएगा, मगर ये भी ध्यान रखिएगा इसके बाद आप जिनका साथ दे रहे हैं ये आपसे अलग होंगे, आप कोई नुकसान करेंगे। हकीकत यह है पूरे कांग्रेस में विरोध हो रहा है कि पंजाब कई जगह की कांग्रेस जो है वो निपट जा रही है। आज अधीर रंजन जी ने जिस तरह से कहा कि मैं विराजमान अध्यक्ष का सम्मान करता हूं, नेहरू जी के लिए आपने कहा, तो आज स्पष्ट दिखा कि दो टुकड़े हो गए हैं। एक तरफ आपका अकेला सांसद, इसीलिए कहा गया था अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, आज क्लियर हो गया। वो चुप रहा, अकेला सांसद चुप रहा। शीश महल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा घपले उस घोटाले में बचा है, वह ये बना है, ये सारी जांचें शराब की और इन तमाम घोटालों की। उन्होंने कहा घोटालों की सरकार, इन घोटालों बचाने के लिए ये चाह रहे हैं और अपने को बचाने के लिए, परंतु इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये घोटाले अब नहीं हो पाएंगे। इस कानून बनने के बाद हम आपको बता रहे हैं, शीश महल, एक कहावत है, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, रंग महल में रहने वाले रसिया रंगीले गरीबी का दर्द क्या जाने, गरीबी मिटाना क्या जाने, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, सियासत करना क्या जाने। आज एक बात और ताज्जुब की बात रही कि सबसे हंसी की बात थी जब उन्होंने कहा हम फिर आएंगे 2024 में, और जो घोटालों की सरकार है ये नहीं होंगे, इतने लाख करोड़ रुपए घोटाले से आप लोग चल रहे थे, उसमें आपको बता रहे सब लोग हंस दिए, ताली बजा दिए। आज ताज्जुब की बात थी कि कांग्रेस के भी कुछ सांसदों ने जो विपक्ष वाले थे उन्होंने भी हाथ ऐसे किया, अगल बगल देख करके चुप हो गए। और सबसे बड़ी बात थी विपक्ष के भी कई लीडरों ने आज ये मौन सहमत दे दी जब उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल यही पोजीशन हुई जब लास्ट भाषण लोकसभा का था तो मुलायम सिंह ने ऐसे कहा था, ऐसे किया था विपक्ष की ओर, ऐसे करके बोले आपको बधाई, अगली बार आप फिर आएंगे। उन्होंने कहा अगली बार आप फिर आएंगे, और देखो विपक्ष वालों मोदी जी अगली बार फिर आएंगे, तुम लोग इतने भी नहीं आ पाओगे, और सांसद जी और मोदी जी फिर आएंगे। जब मुलायम सिंह जी ने कहा था तो बड़ा ताज्जुब था, विपक्ष के लीडर विपक्ष की सीट में उन्होंने विपक्ष वालों से कह दिया था फिर तुम लोग नहीं आ पाओ। आज ये बात अमित शाह ने कह दी और ये भी क्लियर हो गया है कि ऐसा ना हो जो एक सांसद था वो भी ना आ पाए पार्लियामेंट में। हालांकि राघव चड्ढा अगर लड़े तो केजरीवाल जी उनको जिताएंगे। भी जो है बहस चल रही है और कुछ ही देर बाद वोटिंग हो रही। वोटिंग में निश्चित तौर पे कोई इफ बट नहीं है, क्लियर कट
स्वीप कर गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ उधर लगभग 138 या 36 वोट होंगे और बीजेपी के 330 या 333 से के आसपास होंगे, वो 135 से लेके 140 के बीच में। और बिल आप मान लीजिए पास हो गया है।